बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका अजमाइन। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ लाइक़ से तकरीम उलमाए ज़ी वक़ार, मेहमानान गिरामी, अज़ीज़ उलमा, अज़ीज़ तलबा, आज की ये तकरीब पुरसईद जो कि इदारा सलूक सूफिया इंटरनेशनल के तहत हर साल होती है, एक्सचेंज कल्चर प्रोग्राम, जिसको अरबी में कहते हैं अत्तबादुल अस्सक़ाफ़ी बैना दौलतैन, तो उसका ये सिलसिला है। और ये एजाज़, ये शर्फ की बात है कि पूरे पाकिस्तान से इस वक्त तलबा यहाँ पर मौजूद है कि जिन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया और मैट्रिक भी इन्होंने पास कर लिया, और अब ये सरज़मीन अंबिया, सरज़मीन मुक़द्दस, सरज़मीन सहाबा अहले बैत, सरज़मीन औलिया, सरज़मीन महशर दमिश्क के लिए इंशाअल्लाह कल से इनकी रवानगी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कल और परसों में इंशाअल्लाह ये पूरा काफिला कि जो 20 तालिब इल्म हैं पूरे पाकिस्तान से, वो और हमारे 8 उलमा इकराम हैं पूरे पाकिस्तान से, तो उलमा इकराम एक महीने के दौरे के लिए जा रहे हैं कि जहाँ पर दुनिया के तकरीबन 25 से 30 मुल्कों के उलमा उस दौरे में शामिल होते हैं और वो दौरा एक महीने का होता। खैर, मैं तो यहाँ पर आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए हाजिर हुआ कि बड़ी बड़ी मुल्क की शख्सियात इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, और मैं सबसे पहले नाम लूँगा हमारे मोहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद ज़मान अली जाफरी क़ादरी शाह साहब दामत बरकातुल आलिया के आप तशरीफ़ लाए, और साथ में मैं आप लोगों के इल्म में ये बात ला रहा हूँ कि क़िबला शाह साहब के साहबजादे सैयद सोबान ज़मान जाफरी साहब भी इस दफ़ा तलबा के इस बैच में शामिल हैं। यहाँ पर हमारे मेहमान प्रोफेसर सईदुद्दीन साहब जो कि चेयरमैन हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के, कि जिस तरह से अभी सैयद शरफ अली शाह साहब तशरीफ़ लाए थे कि आप चेयरमैन थे मैट्रिक बोर्ड के, तो इंटरमीडिएट बोर्ड के चेयरमैन बड़ी मोहब्बत करते हैं हमसे और फरमाते हैं कि आप मुझे इस महफिल में मेहमान खुसूसी का ओहदा ना दे, मुझे एजाज़ दे दें कि मैं इस महफिल में शामिल हो जाऊं। तो ये इनकी मोहब्बत है, अल्लाह पाक इन मोहब्बतों को कायम रखे। और इसी तरह से आज हमारे शहर कराची की बड़ी मारूफ शख्सियत, हर जगह हर मकाम पर नज़र आने वाली एक ऐसी शख्सियत कि जिनसे बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर टाइम मांगा गया, और मैं ये कहूँगा कि उलमा और तलबा से पाकिस्तान मोहब्बत करता है, पाकिस्तान की अवाम और जो मौजूद शख्सियात हैं वो भी दीन से मोहब्बत करती हैं। तो हमारे मोहतरम जनाब सईद गनी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं और मिनिस्टर हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप तशरीफ़ लाए। मेरा जनाब सईद गनी साहब को यहाँ पर बुलाने का एक मकसद यह है कि जो अपनी फील्ड में पुराना हो चुका हो उसको तजुर्बा होता है। तो आप माजी में वज़ीर तालीम सिंध रहे, तो हमने कहा चूंकि ये एजुकेशन का प्रोग्राम है और हमारे पाकिस्तानी बच्चों के मुस्तकबिल का ये प्रोग्राम है, तो सईद गनी साहब का इंतखाब और उनकी खिदमत में ये दरख्वास्त पेश की कि आप तशरीफ़ लाएँ ताकि आपके साबिक़ा तजुर्बों से जो है वो कुछ इक्तिसाब फैज़ किया जा सके और इस सिलसिले को और भी आला किया जा सके। अभी हमारे 18 तालिब इल्म दमिश्क में मौजूद हैं और इस वक्त हमारे 20 तालिब इल्म इंशाअल्लाह कल और परसों के दिनों के अंदर ये हमारे 20 तालिब इल्म
और 8 उलमा इकराम पूरे पाकिस्तान से इदारा सुलूक सूफिया इंटरनेशनल बगैर किसी लिसानी तआसुब के, और जो सच्चे मुसलमान हैं वो बिल्कुल इस काम के लिए खड़े हों और इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। सवाल ये हुआ, सहाफ़ी बरादरी ने भी अभी मुझसे हर जगह पर यह सवाल किया कि आपने सरजमीन शाम का इंतखाब क्यों किया। मैंने कहा जिस ज़मीन के इंतखाब का मेरे नबी ने हुक्म दिया वो तो हम भी उसी ज़मीन का इंतखाब करेंगे। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम से जब पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके विसाल शरीफ के बाद हम क्या करेंगे, मेरे सरकार ने फरमाया कि तुम शाम चले जाना। तो ये सरजमीन मुक़द्दस शाम है कि जिसके ऊपर फरिश्तों ने अपने पर बिछाए हुए हैं और उसकी फ़ज़ाइल में कुरान और हदीस के अंबार है। और जो अभी तक शाम किया नहीं ना जा सका, एक मरतबा उसको भी सरजमीन शाम पर आना पड़ेगा और वो दिन मैदान महशर का दिन होगा कि जो सरजमीन शाम है वही सरजमीन महशर है। एक इंतखाब करने की वजह यह भी है कि आज हम उलूम कुरान में बिल्कुल फारिग हो चुके। कुरान मजीद अब हमारे यहाँ पर सोयम में कुरान खानी के लिए रह गया है, और वो भी इल्ला माशा अल्लाह कि जिसे कुरान पढ़ना आता हो तो वो कुरान पढ़ता है, वरना बकिया अपने चने पर ही गुजारा करके निकल जाते हैं। कुरान हमारा दस्तूर है, कुरान हमारा मंशूर है, कुरान हमारा सलीका है, कुरान हमारा तरीका है, कुरान हमसे मुतालबा करता है, कुरान हमसे तकाजा करता है। ये कुरान रब ने हमारी हिदायत के लिए भेजा था, लेकिन अफसोस के साथ हमें कुरान की जबान नहीं आती, हमें कुरान की फहम नहीं है, हमें कुरान की समझ नहीं है। हमने अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाई, फ्रेंच सिखाई, पुर्तगीज सिखाई और रशियन सिखाई। सीपैक जब से शुरू हुआ तो हम चाइनीज की तरफ भी चले गए, लेकिन हमने जन्नतियों की जबान नहीं सीखी ना सिखाई है। हमने कुरान की जबान, कब्र की जबान, हदीस की जबान और सबसे बढ़कर हमारे प्यारे नबी की जबान वो अरबी है। तो हमने ये सोचा कि अपने तलबा को सरजमीन मुकद्दस में भेजें ताकि हमारे ये तलबा कुरान में मौजूद जो उलूम के समंदर हैं उनको अपने सीनों में मोजसन करें, और उसके बाद पूरी दुनिया उनके इन उलूम से फैज़याब हो। हमें पता तो चले ना कुरान हमसे तकाजा क्या करता है, कुरान हमसे मुतालबा क्या करता। तो उलूम कुरान में इस वक्त बिलादे अरब में सबसे बेहतरीन अगर एजुकेशन है तो वो सरजमीन दमिश्क में है। तो इस वजह से सरजमीन दमिश्क का जो है वो इंतखाब किया। फ़कीर ने खुद भी अपने जो उलूम हासिल किए कि वहाँ से हमने BA और MA वहाँ से हमने जो है वो पढ़ा, और ये सिलसिला पुराना है। और तलबा ने हमारे वहाँ से PhD किए, और वहाँ से फारिग तहसील जो PhD डॉक्टर्स हैं वो इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में और उसके अलावा पाकिस्तान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में आला ओहदों पर फाइज हैं और अपने उलूम से वो तलबा को फैज़याब कर रहे हैं। एक दूसरा मसला ये कि सरजमीन शाम में तसव्वुफ पर बड़ा जोर दिया जाता, तमीज, अदब, अखलाक, किरदार। एक सच्चा मुसलमान कैसा होता? सच्चे मुसलमान को तो जबान हिलाने की हाजत भी नहीं होती, उसके किरदार को देखकर गैर मुस्लिम भी कलमा पढ़ लेता। तो ये एक सच्चे मुसलमान के लिए वहां पर असातिज़ा ये कहते हैं कि अगर तालिबे इल्म कि वो अपने उलूम को मुकम्मल करने के बाद अदब उसके अंदर ना आया तो उसका पढ़ना बेकार है। तो वहां के असातिज़ा कि जितना वो इल्म पर जोर देते हैं उससे ज्यादा तलबा की अदब तरबियत के अंदर उनका जोर होता है। और तरबियत की नशिस्तें सुबह शाम वहां पर होती हैं ताकि ये ना सिर्फ अपने इल्म का आलिम हो बल्कि ये अपने किरदार का भी आलिम हो, अपने अमाल का भी आलिम हो।
तो ये वहां पर सिखाया जाता है। और तीसरी चीज जो मुझे मुल्क शाम में बड़ी प्यारी लगती है, वैसे मैं तो तीसरी कह रहा हूं, ये हमारी सबसे पहली चीज है, और वो है इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बगैर इश्क रसूल के तो कुछ भी नहीं हो सकता। कलंदर लाहौरी मुसव्विर पाकिस्तान हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने तो यही फरमाया था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तो वहां पर पढ़ने वाला जो तालिब इल्म होता है, भले वो कुरान में PhD करे, उलूम कुरान में करे, तफसीर कुरान में करे, या वो किरात में करे, वो हदीस में करे, वो उसूल हदीस में करे, वो उलूम हदीस में करे, तफसीर में करे, उसूल तफसीर में करे, और उसके बाद फिक़ा में करे, उसूल फिक़ा में करे, इस्लामिक लॉ में करे, वो जिस चीज में भी अपना इख्तिसास और PhD मुकम्मल करता है, वो एक PhD डॉक्टर के साथ वो एक सच्चा आशिक रसूल भी होता। तो वहां पर ये सारी चीजें मैं आप लोगों की खिदमत में इसलिए पेश कर रहा हूं क्योंकि सरजमीन शाम सीरिया, उसके हवाले से लोगों के जहनों में सिर्फ यही है कि जनाब वहां पर जो है वो कोई इंतशार है, कोई जंग है, कोई आलात है। वो सारे आलात और मामला जो भी थे वो एक वक्त में हुए और वो खत्म हो गए। वाकई में वहां पर तबाही बहुत ज्यादा है, वहां पर कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, वहां पर फकर की भी कैफियत है। लेकिन अहले शाम के चेहरे, जो मेरे सरकार ने फरमाया था, ए अल्लाह हमारे शाम में बरकत अता फरमा, इतने फकर और जंग और मुसीबत के बाद भी आप शामियों को जब देखेंगे तो उनके चेहरों पर घबराहट नहीं, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट होती है। और वो हर आने वाले तालिबे इल्म का जो पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं, वो कहते हैं हमें खुशी होती है कि जब बाहर किसी जमीन से सरजमीने अंबिया पर कोई तालिबे इल्म आता है तो ये जहन में रहे कि तालिबे इल्म जिस वक्त अपने घर से कदम निकालता तो हमारे ये तलबा और हमारे ये मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो यहाँ पर तशरीफ लाए, हम इनके इस्तकबाल के लिए शाया निशान वो सुर्ख कारपेट तो हम नहीं बिछा सके, लेकिन मेहमानों के लिए सुर्ख कारपेट बिछाकर उनका इस्तकबाल किया जाता है। खुश नसीब वो तालिबे इल्म है कि जिस वक्त में वो अपने घर से निकलता है तो उसके लिए सुर्ख कारपेट नहीं बल्कि फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं। यह है इन तलबा इकराम का मकाम। हम इनकी जितनी भी खिदमत कर सकें यह हमारे लिए शर्फ और एजाज होगा, और जितनी भी खिदमत इनकी कर सकें तब भी खिदमत का हक हम अदा नहीं कर सकेंगे। तो ये मुख्तसर कलिमात मैंने अपने इन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की खिदमत में पेश किए। इदारा सलूक सूफिया इंटरनेशनल पाकिस्तान का इदारा है, आपका इदारा है, हम आप हैं और आप हम हैं, और इसी तरह से ये सिलसिले आगे चलते रहेंगे। मैं अपने इन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का दिल से मैं इन तमाम का बेहद ममनून और मशकूर हूँ। और बिला ताखीर मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे प्रोफेसर सईदुद्दीन साहब का, चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड का, के बड़ी मोहब्बत करते हैं।